हाँ, तो हमारे पास में कितने तरह के सॉल्ट्स हैं देखो। हमारे पास में है सबसे पहले CH3COONA। ये सॉल्ट है कैसा, एसिडिक बेसिक? जल्दी बोलो। बेसिक। बेसिक। बेसिक, क्योंकि CH3CO माइनस हाइड्रोलाइज कर रहा है, Na+ नहीं। ठीक है, तो ये सॉल्ट जो है ये बेसिक है। मैं इसका फॉर्मूला कैसे याद रखता हूँ, देखो ये सॉल्ट बेसिक है। अब ये बेसिक सॉल्ट के अंदर, ठीक है, हमारे लिए फॉर्मूला जो था पीएच का, ठीक है, पीएच का फॉर्मूला जो था उसमें मुझे पता है कि मैं शुरुआत तो ऐसे ही करूंगा, हाफ PKW। अब क्योंकि बेसिक है तो मैं बेसिक के लिए पीएच को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे याद रखता हूँ। तो इसका मतलब मैं इसमें दोनों जगह क्या लगाऊंगा, प्लस प्लस साइन लगाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिखूंगा मैं PK। अब इस PK में कौन सा पार्ट, KA या KB में से कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो कि वैल्यू दी जाएगी। तो NaOH का Kb तो इन्फिनिटी है, तो Kb तो दिया ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट दिया जाएगा तुम्हें, K। ये तुम्हें समझ में आएगा ना, K ही दिया जाएगा। वैल्यू उसी की दी जा सकती है, बिकॉज CH3COH को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, CH3COH को हम एज अ वीक एसिड जानते हैं। सही बात है। तो CH3COH का pKa दिया जाएगा, और log C दिया जाएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, प्लस PKa प्लस लॉग सी, प्लस PKa प्लस लॉग सी। तो वैसे ही मैं अगला सॉल्ट लेता हूँ। अगला सॉल्ट है NH4Cl। क्या है बच्चों भाई, NH4Cl। NH4Cl कैसा है, एसिडिक बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट है, इसलिए पीएच को हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सारा डेरिवेशन वही है इसका। मतलब ये फॉर्मूला बताओ किस किस फॉर्मूले के पेट से निकला है भाई। ये फॉर्मूला निकला है किसके पेट से, POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKB। ये PKB की जगह PKH आ जाता है, माइनस लॉग सी। सब हमने उससे जो डिराइव किया है। इसका मतलब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन छिपी हुई है। क्या कंडीशन है, ओनली इफ, क्या बच्चों, ओनली इफ H, बोलते जाओ भाई, जैसे इसकी जो कंडीशन क्या थी भाई, ओनली इफ अल्फा शुड बी लेस देन 0.1। इसी तरह ओनली इफ H, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, शुड बी लेस देन 0.1। याद है ना भाई, तभी तो ये फॉर्मूला होल्ड करेगा भाई। जब H लेस देन 0.1 होगा तभी ये होल्ड करेगा, और इसी से तो ये निकला है फॉर्मूला। याद आया क्या भाई, याद आया क्या, बोलो। हाँ सर। है ना। तो हमारे पास में क्या है कि NH4Cl के अंदर, अगेन देखो, NH4+, ये देखो किसके किसके अंदर से निकला है, किसके अंदर से निकला है भाई ये, NH4OH। NH4OH। और ये Cl- किसके अंदर से निकला है, अर्पिता है नहीं आज हमारे पास में भी। अर्पिता है क्या भाई, किसके अंदर से निकला है ये, HCl। तो इसमें से क्या दिया जाएगा तुम्हें, के बी में से क्या दिया जाएगा, KBNH4OH का। के बी दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा जब पीएच का, तो मेरा एम ये रहेगा पीएच कम करने के लिए, हाफ ऑफ PKW। ठीक है, और फिर माइनस और माइनस साइन के साथ में फॉर्मूला बनाऊंगा। तो माइनस एक तो पीके लिखूंगा और एक लॉग सी लिखूंगा। अब यहाँ पीके किसका आएगा बताओ, के बी का आएगा, बिकॉज के ए तो इन्फिनिटी है, वो तो करता ही नहीं हाइड्रोलाइज। तो पीके बी आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अगर इसमें क्या कंडीशन है बताओ, एच, ओनली इफ, ओनली इफ एच इज लेस देन 0.1। मतलब हमें ये समझना है कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले एक्चुअली क्या है भाई, ये दोनों फॉर्मूले अप्रोक्सीमेशन के साथ ही यूज करने चाहिए। ठीक है, और अगर कोई खराब दिन रहा जाएगा तो वो तुमसे हमारी इज्जत ले लेगा। ठीक है, इस बात को, ठीक है, चेक करवा के हमारी इज्जत ले लेगा कि हम फॉर्मूले यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। समझे क्या भाई। इसके अलावा हमारे पास में तीसरा केस क्या बनता है सॉल्ट के लिए बताओ।
नाउ थर्ड केस हमारे पास बनता है बच्चों CH3COONH4। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चों, इसके अंदर इस जिस एसिड से आया है ये, उसका क्या दिया जाएगा बताओ, उस एसिड का Ka दिया जाएगा। और ये जिस बेस से आया है कैटायन, उस बेस का क्या दिया जाएगा बताओ, Kb दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सॉल्ट को नहीं जानते हैं ऐसे, हम उनके पेरेंट्स को जानते हैं हमेशा। तो इसी तरह से अब सवाल अब डेटा भी ऐसे ही देते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले तो इसका पीएच जो है ये कांट बी सेड है। ये समझ में आता है बच्चों, कांट बी सेड है। और कांट बी सेड है, और इसलिए इसके पीएच का फॉर्मूला जो है वो हाफ ऑफ, ठीक है, शायद तुम्हें याद होगा बच्चों। अब आज से देखो हम ऊपर के पैटर्न से ये आइडिया लगा सकते हैं। क्या आइडिया लगा सकते हैं बताओ, कि जब भी पीके भी आता है तो वो किस साइन के साथ आता है बताओ बच्चों? माइनस। नेगेटिव माइनस। और पीके ए आता है तो किस साइन के साथ में आता है? प्लस। प्लस। पॉजिटिव तो मैं यहां से नीचे उतारूंगा जब, तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू, ठीक है, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू और हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए माइनस माइनस पी के बी। और इस फॉर्मूले के अंदर लॉग सी नहीं आता है, लॉग सी नहीं आता है। लॉग सी नहीं आने का मतलब, ये फॉर्मूला एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा एरोनियस है। इसका प्रूफ भी है अपने पास में वैसे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है ये फॉर्मूला। ठीक है, वो अभी प्रूफ हम देखते हैं नीचे। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब ये दिस इज वन ऑफ दोस केसेस जहां पे पीएच इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टेकन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टेकन। ठीक है, ये फीचर और जो है तुम्हें पता है किस किस में होता है, कि तुम कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है पीएच। ये फीचर और जो है तुम्हारे पास अभी नंबर ऑफ थिंग्स में निकल निकल के आएगा, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला है पीएच का। ऑल्सो, ठीक है, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इसकी पहचान अलग करते हैं बाकी दोनों के टाइप ऑफ सॉल्ट से। ऑल्सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H, ठीक है, एज वेल। इसका मतलब H, ठीक है, एंड होल्ड्स वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ H। ये सारी वैल्यूज ऑफ H के लिए जो है ये सही हो जाते हैं, सबके लिए सही हो जाते हैं भाई। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला इन सबसे अलग होने की वजह से हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, एंड ये, ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका तरीका जो है वो भी सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग, समझ रहे हो बच्चों? और इसके बाद में मेरे पास में क्या है, ठीक है, मेरे पास में आखिरी केस बचता है, किसका बताओ? NaCl का। तो NaCl का पीएच जो है वो विदाउट, ठीक है, एनी एक्सेप्शन हमेशा क्या रहने वाला है भाई? न्यूट्रल ही रहने वाला है। इसलिए इसका एक्चुअली फॉर्मूला जो है पीएच का, वो सिंपली हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू ही है। मतलब सबकी शुरुआत तुम पी के डब्ल्यू के फॉर्मूले से करवा सकते हो, इसके अंदर कोई हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं। ठीक है, कोई हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है, तो इसका फॉर्मूला जो है ये सबसे अलग है इन सबसे फिर से। तो ये हमारे पास में सॉल्ट में तीन रीजन्स हैं एक्चुअली। ठीक है, एक जिसके अंदर हमें एच चेक करना पड़ता है, एक, ठीक है, जिसके अंदर हमें, ठीक है, एच चेक नहीं करना पड़ता, और एक जिसमें पीएच आंसर हमेशा 7 ही रहता है अगर 28 डिग्री सेल्सियस में है तो। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं CH3CONH4 के डेरिवेशन को अगर देखो याद करूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे CH3CONH4 को मैं पहले क्या करता हूँ, मैं इसको पहले तोड़ देता हूँ। ठीक है, किसमें? CH3COO माइनस और किसमें बताओ? NH4 प्लस में। और मैं यहाँ पे CH3CO माइनस का अलग हाइड्रोलिसिस बनाता हूँ, H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? CH3COH। ठीक है, और प्लस क्या बताओ? OH माइनस। और मैं NH4 प्लस का अलग हाइड्रोलिसिस बनाता हूँ, NH4 प्लस प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताई? NH4OH प्लस H प्लस। सही बात है। मैं इसके नीचे क्या लिखूं? C/1 माइनस H1, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? H2 तो एक्सेस में है, CH1
मैं यहाँ पे लिखूंगा C/1, क्योंकि ये दोनों C और C बन जाएंगे, C मोलर C मोलर, और सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, C/1 माइनस H2, ये वाटर एक्सेस में है, CH2 ठीक है। अब ये बड़ी बड़ी मतलब देखो अजीब चीज है कि तुम्हें पता है CH3CO माइनस का हाइड्रोलिसिस एक्चुअली NH4 प्लस के हाइड्रोलिसिस को सपोर्ट करता है। इट्स अ बिग irony that the more CH3CO माइनस हाइड्रोलाइजेस, जितना ज्यादा ये हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, उतना मुझे बताओ मोर डैश इज प्रोड्यूस्ड। बताओ मुझे क्या चीज ज्यादा बनेगी, बताओ। OH माइनस ज्यादा बनेगा, एंड OH माइनस ज्यादा बनने से, ठीक है, एंड दिस in turn helps dash to hydrolyze more. H4 यस, बिकॉज NH4 प्लस को एक्चुअली पानी से फाड़ना पड़ रहा है H2O में से OH माइनस, जो उसे नहीं फाड़ना पड़ेगा, अगर फ्रीली मिल गया तो ये और भी अच्छी बात है। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स, क्या बताओ, दिस एक्चुअली हेल्प्स NH4 प्लस मोर टू हाइड्रोलाइज, एंड इसलिए, ठीक है, H2, ठीक है, H2 increases in presence of, क्या बताओ, H2 increases in presence of H1 एंड वाइस वर्सा। ये सारा कहानी जो है ये उल्टा वाइस वर्सा भी होता है। हम इसमें एक बड़ा अजीब असम्पशन लेते हैं बच्चों कि जो वैल्यू H1 और H2 में से पीछे होगी ना, सपोज ये अगर पीछे है और ये अगर थोड़ा आगे है, ठीक है, तो ये एक्चुअली जितना हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, उतना ये क्या करेगा बताओ, उतना ये एक्चुअली हेल्प करता है किसको ड्रैग करने में, बताओ, अपने साथ में ये ड्रैग करने में हेल्प करता है किसको, छोटे वाले नंबर को, सच दैट हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट क्या क्या होंगे, बताओ, H1 और H2 की वैल्यूज ऑलमोस्ट क्या होंगी, बताओ, एक दूसरे सेम होंगी। थोड़ा अजीब असम्पशन है, आई नो, बट हम ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर H1 H2 को सेम मान लिया जाए गाइस, ठीक है, थोड़ा सा मेरा इसमें हेल्प करना कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, अपने पुराने नोट से देख के हम बताओ। इसको देखो, हमने लास्ट क्लास में सीखा है, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बताओ इसका, जल्दी बोलो। 2 into 10 पर -5। नहीं, सक्षम, 2 × 10⁻⁵ CH3COH का K है, लेकिन ये रिएक्शन K नहीं लिखी हुई है CH3COH का, ये तो हाइड्रोलिसिस CH2/1 - हाँ, वो तुम बोल रहे हो एक्सप्रेशन है, मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। सक्षम, कैसे देखते थे बताओ, फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है सक्षम, बताओ, हाँ सर, पानी टूट रहा है यहाँ पे, KW हो जाएगा उसका। और बैकवर्ड में क्या टूट रहा है, बैकवर्ड में डिवाइड बाय K कर देंगे, हाँ। तो KW/K, यही तो KH होता है कि नहीं। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, CH²/1 - H, और लिखी हुई है, सही बात है भाई, ठीक है। और बताओ, मैं इसके अंदर क्या हमारा एम क्या था, बताओ, हमारा एम है H+ निकालना, ठीक है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है H+ निकालना। तो भाई मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूंगा, ठीक है, एक बार देखो, यहाँ देखो देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूंगा तो मेरे पास कंबाइन इक्वेशन आएगी CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक है, प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद, क्या लिखूं बताओ, CH3COH प्लस NH4OH। तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ, C/1 - H, और ये CH और CH। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ क्या है, बोलो भाई सक्षम। सर इसका आएगा पहले KW डिवाइड बाय KA ऑफ CH3COH एंड नीचे ही मल्टीप्लाई बाय KB ऑफ NH4OH। ये हम रट के बता रहे हैं कि देख के बता रहे हैं सक्षम? नहीं सर, देख के बताया। हाँ, तो ये अब सबको समझ में आ रहा है, बताओ हम कैसे फटाफट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खुद से जज करके बता सकते हैं। फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है बताओ बच्चों, H2O। बैकवर्ड में क्या टूट रहा है बताओ, CH3COH। और क्या टूट रहा है बताओ, NH4OH। तो मैंने ये सक्षम में, जैसे देखो, ये यहाँ पे अपना KW का वैल्यू यहाँ बता दिया, इसका टूटना ये चीज बता दी, इसका टूटना ये चीज बता दी। ये चीज जो है, ये चीज बताओ हमें समझी कि नहीं समझी भाई? ध्रुव समझा के भाई?
समझ गया होगा। ठीक है कीर्ति, ठीक है ना भाई? हाँ। मान्या ठीक है? हाँ सर। और अब मैं इसको किसके बराबर कर दूंगा बताओ? जो शौर्य बोल रहा था, सी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 - h का होल स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर पूरा ही उड़ गया, तो इससे मेरे पास आ गया के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी इज इक्वल टू एच अपॉन 1 - h। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं बच्चों, बहुत बच्चे गलती करते हैं, के इंटू के बी को क्या लिख देते हैं? के डब्ल्यू। लेकिन वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अलग अलग चीजों का। अलग अलग चीजें। अलग 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 चीजों का के भी है। हाँ, तो ये मेरे पास में एक्सप्रेशन बन गया। इससे अगर मैं h निकाल लूं तो मैं h को डायरेक्टली डाल सकता हूं बच्चों, किसके अंदर, किसमें डाल सकता हूं बताओ? मैं h प्लस को निकालने के लिए मैं डाल सकता हूं इसमें, ठीक है, के एक्सप्रेशन में। तो अब बस मुझे ये देखना है किसी तरह से मेरे पास में h प्लस का एक्सप्रेशन आ जाए। तो मुझे बताओ आज भी ये वाला इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO माइनस प्लस H प्लस। बोलो, पानी का इक्विलिब्रियम ऐड करूं नहीं करूं? ठीक है, ये तो बेसिक फंडामेंटल है कि दिस इज स्टिल स्टैब्लिश्ड इन वाटर, ये आज भी स्टैब्लिश हो रहा है। एंड C इंटू 1 - h, ठीक है, इज CH और CH। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे आई एम सो सॉरी, हाँ सॉरी। हाँ, तो देखो अब ऊपर से देखो, CH3COH के नीचे क्या लिखा हुआ है? देखो ऊपर देखो, जाके देखो CH3COH के नीचे क्या लिखा हुआ है। ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CH। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ बच्चों? CH। CH3CO माइनस के नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? C इंटू 1 - h। एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, और मैं इसको क्या छोड़ देता हूँ बताओ? एज इट इज H प्लस। ठीक है, एक ऑनलाइन क्लास में है, करके कॉल करके। हम्म। तो हमारे सर, पास एक में क्या आ डाउट। गया? हाँ बोलो। हमने जो अज्यूम किया H1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू H2, हाँ तो फिर दोनों रिएक्शन के लिए जब हम लिखेंगे KW/KA और दूसरे के लिए KW/KB, तो हाँ दोनों तो सेम आएगा, तो हाँ फिर उससे सेम K आएगा। इक्वल टू KB आ जाएगा। हाँ, के इज इक्वल टू के भी नहीं आएगा बेटा, हम लोगों ने गलती यहीं पे कर दी कि अगर H1 इक्वल टू H2 है तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है एक्चुअली। देखो ना, मैं यहाँ पे भी देखो नीचे भी गलती कर रहा हूँ, मैं H प्लस को देखो H प्लस डाल नहीं रहा हूँ ऊपर से लिख के, मैं H प्लस को सिंबल में H प्लस रख रहा हूँ। समझ रहे हो? वो अप्रोक्सीमेशन है थोड़ा वियर्ड सा, ऐसे में करना पड़ेगा। देखो नीचे देखो, तुम पहले जो मैं कर रहा हूँ उसको देख लो एक बार कीर्ति, ताकि इसमें इसमें डेरिवेशन में एरर है, बिकॉज ये भी अप्रोक्सीमेशन में बना हुआ है, बट वो छुप गया है बस बेसिकली। ठीक है, हम इसमें मिलकर डिस्कशन कर पाएंगे, अभी तो डेरिवेशन ऐसे ही करते हैं अपन इसका बेटा। H प्लस की जगह H प्लस लिखा, CH3CO माइनस की जगह ये लिख दिया, और इसकी जगह ये लिख दिया ऊपर से निकाल के। हाँ बोलो। एक रूट आएगा उस एक्सप्रेशन में, KW/K into KB में। रूट आएगा क्या? हाँ सर, जहाँ पे सर बॉक्स। H² हाँ 1 सर। H² अच्छा आता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही बात। आई एम सॉरी। हाँ, तो दिस, अच्छा H प्लस इंटू दिस, अच्छा नीचे का एक्सप्रेशन बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ? के, ये तो के है आज भी, तो मेरे पास में H प्लस की वैल्यू क्या हो गई बताओ? दिस इज इक्वल टू के ए इंटू एच अपॉन 1 - h, और मैं ये एक्सप्रेशन कहाँ से कॉपी करूंगा बताओ? इधर से। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए इंटू रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन क्या बताओ? के ए इंटू के बी। एंड H प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, रूट ऑफ क्या बताओ? के डब्ल्यू इंटू के ए अपॉन क्या बताओ? के बी। और अब मैं इसका क्या कर लूंगा बताओ? pH माइनस लॉग। तो pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या लिखूंगा बताओ भाई? हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस क्या बताओ? पी के ए माइनस क्या? पी के बी। ये हमने ऊपर डिराइव किया था। इसमें देखो इंटरेस्टिंग बात ये है, क्या 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 देखो, कि डिड वी एट एनी पॉइंट, डिड वी पुट एनी कंडीशन ऑन H? देखो भी सॉल्व करते समय हमने H पे कोई कंडीशन रखी क्या बताओ? कि H 0.1 से छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ रखा क्या बच्चों हमने? बोलो। नहीं। नहीं सर।
नहीं, नहीं रखा, मतलब उसके बिना हमारा हो गया। देखो, इसलिए जो है इसके अंदर हम किसी भी वैल्यू के लिए इसको बोल देते हैं सही है भाई। ठीक है, अच्छा, और एक तो देखो एच के लिए कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास में, ठीक है, सब वैल्यूज के लिए होल्ड करता है। और बस हमको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं देखो बोल सकता हूँ कि अगर सुनो, अगर एसिड इज मोर वीकर देन बेस, अगर बताओ एसिड ज्यादा वीकर है बेस से, इसका मतलब एसिड का जो एनायन होगा और बेस का जो कटायन होगा, इसमें से कौन ज्यादा मिस करेगा अपने पेरेंट्स को? अच्छा, एसिड देखो, एसिड वीक है इसका एनायन, गुड। देखो, एसिड वीक है इसका मतलब क्या है बाय द वे, कि एसिड अपने बच्चे नहीं बनाना चाहता, ठीक है। उसको उसको कैसे फॉर्म में रहना पसंद है बताओ? न्यूट्रल फॉर्म में, पैक फॉर्म में रहना पसंद है। तो अगर तुमने उसको जबरदस्ती एनायन बना दिया तो वापस कहाँ भागेगा बताओ? न्यूट्रल स्टेट में भागेगा। तो हाइड्रोलिसिस किसका ज्यादा होगा बताओ? एनायन का कि कटायन का? एनायन का। एनायन का। एनायन के हाइड्रोलिसिस से क्या पैदा होता है बताओ? OH माइनस। बेस और कटायन के हाइड्रोलिसिस से क्या पैदा होता है बताओ? H प्लस। एच प्लस माइनस ज्यादा होगा, H प्लस सोल्यूशन कैसा आना चाहिए बताओ मेरे पास? बेस बेसिक बेसिक। तो हम चेक करेंगे ये आ रहा है क्या। तो अगर एसिड वीकर है, इसका मतलब मुझे बताओ कि के ए, इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि के ए और के बी में से एक्चुअली कौन बड़ा है? के भी बड़ा है, बट यस, पीके के बी में बड़ा के है। बड़ा होगा। पीके में कौन बड़ा हो जाएगा? के पीके। ठीक है, इसलिए मुझे बताओ ऊपर जाके इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, बताओ ग्रेटर देन 7 आ रहा है। इसका मतलब 7 से बड़ा आ रहा है तो बेसिक आ रहा है ना, बताओ। हाँ सर। ठीक है, ऐसे काम करता है, समझे क्या भाई? हाँ सर। देखो, तो ये हमारे पास में एक इसका सेक्शन हो गया, ठीक है। और हम लोग सारे सवाल एक साथ कर लेंगे। मैं 2 सेक्शन और यहाँ देखो फिनिश करता हूँ, 2 सेक्शन फिनिश करता हूँ। तो एक तो सेक्शन क्या है कि वो है, देखो वो है पॉली वैलेंट आयंस का हाइड्रोलिसिस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, अब तुम्हें इसमें ये समझ में आएगा कि जैसे आज CH3CO माइनस को हमने देखो अभी भी क्या सीखा बच्चों, कि CH3CO माइनस को अगर तुम इसे आर्रीनियस के लेंस से देखोगे, आर्रीनियस के लेंस से देखोगे अगर तुम इसे, ठीक है, तो ये तुम्हें क्या नजर आएगा बताओ? तो ये तुम्हारे लिए एक्चुअली सॉल्ट, तो ये तुम्हारे लिए सॉल्ट है। लेकिन अगर तुम इसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के लेंस से देखोगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के लेंस से देखोगे, तो ये तुम्हें क्या नजर आएगा बताओ? एक बेस ही नजर आएगा, एक बेस नजर आएगा। तो जैसे CH3CO माइनस एक बेस है, ठीक है, और ये वाटर से रिएक्ट करके बच्चों, ठीक है, क्या बनाता है? CH3COH बनाता है और OH माइनस निकालता है, ठीक है। जस्ट लाइक, एज इफ, देखो एज इफ लाइक कोई BOH बेस होता, और ये क्या पड़ा पड़ा क्या निकालता बताओ? B प्लस निकाल देता, और क्या निकाल देता? OH माइनस। तो आज मुझे वैसे ही बताओ, ठीक उस लॉजिक से, जैसे एक पॉलीहाइड्रोक्सिल बेस होता है जिसका सपोज BOH होल थ्राइस, देखो बच्चों BOH होल थ्राइस जो 3 बार क्या निकालता बताओ? जो 3 बार OH माइनस निकालता, पहली बार BOH होल 2, और इस पे क्या चार्ज पे प्लस, और क्या OH माइनस। फिर अगली बार फिर से BOH होल ट्वाइस प्लस, ठीक है, एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? OH माइनस, ठीक है। एंड अगली बार में दिस इज अगेन इक्वल टू क्या बताओ? एक बार और क्या आएगा बताओ? OH माइनस। इसको देख के मुझे वो एकदम याद आ जाता है, वो बताओ क्या? C-alpha 1, C-alpha 1 alpha 2 alpha 3, C-alpha 1 alpha, है ना, वो सब सीक्वेंस सारा हमने किया था। उसी तरह से आज हमारे पास में, मैं इसके इसके एनालॉगस क्या लूं? मैं लेता हूं जिसके ऊपर -1 से बड़ा चार्ज होता हो। इसका मतलब मैं यहाँ पे लेता हूं, देखो बच्चों, PO43 माइनस। अब बड़ी मुश्किल है यहाँ पे भाई,
PO4 3 माइनस कम्स फ्रॉम अ जनरेशन ऑफ दोज थिंग्स जिनके क्या है, बच्चे बच्चे भी बनाते हैं, फिर उनके बच्चे बच्चे बनाते हैं, और बड़ा लंबी जॉइंट फैमिली है भाई। एंड PO4 3 माइनस के पेरेंट्स कौन थे बताओ भाई? उसके जो कॉन्जुगेट एसिड वाले HPO4 2 माइनस, उसके पेरेंट कौन थे भाई? H2PO4 माइनस। और उसके पेरेंट कौन थे भाई? H3PO4 था। एंड तुम्हें एक बात समझनी है यहाँ पे ध्यान से, दैट नो मैटर मैं इसमें से कुछ भी पानी में डालूं, ठीक है, एनी स्पीशीज इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द 4 स्पीशीज, ठीक है। एंड ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, दैट तुम इसको पानी में डालोगे अगर T इक्वल टू 0 पे, तो ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, और ये बनाएगा। तुम अगर इसको पानी में डालोगे T इक्वल टू 0 पे बच्चों, तो ये हाइड्रोलाइज करके ये बनाएगा, फिर ये हाइड्रोलाइज करके ये बनाएगा, फिर ये हाइड्रोलाइज करके ये बनाएगा। अल्टीमेटली एम दोनों का एक ही है, ये अपना K1 स्टैब्लिश करेगा, K2 स्टैब्लिश करेगा, K3 स्टैब्लिश करेगा। स्टैब्लिश सबको वही K करने हैं। एंड इसलिए PO4 3 माइनस जो है, ठीक है, इसने तुरंत किससे रिएक्शन की? बताओ क्या लिखूं पानी में? क्या इक्वेशन बोलो? कौन कौन ऐसे में नाम लेके बोलूंगा वो बोलता ही नहीं है। अर्पिता तुम ही बहादुर हो गई, बोलो अर्पिता क्या लिखूं? सर मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया। ओह शिट, क्यों लेट ज्वाइन किया? ट्राई कहाँ? और कौन है आप यहाँ? बोलना है। माही, हाँ माही बोलो। हाँ सर, प्लस H2O तो HPO3PO4 -2 बनेगा, HPO4 माइनस 2 प्लस क्या प्लस बनाओ? OH माइनस, OH माइनस। अच्छा आगे क्या लिखूं? फिर HPO4 -2 प्लस H2O तो H2PO4 -1 प्लस OH माइनस। हाँ, अब HPO4 2 माइनस जैसे ही आंख खुली तो ये भी अपने पेरेंट्स को रो रहा है, तो ये बनाएगा H2PO4 माइनस और प्लस OH माइनस, और फिर क्या लिखूं? माही? फिर सेम H2PO4 माइनस प्लस H2O वापस H3PO4 प्लस OH माइनस। H3PO4 प्लस OH माइनस। मुझे थोड़ा सा और काम करके दोगी क्या? देखो इसको मैं बोल देता हूँ, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, तुम्हें याद होगा, इसको हम बोलते थे बच्चों KB1, इसको KB2, KB3। वैसे मैं यहाँ पे आज मैं ऐसे बोल देता हूँ KH1, ठीक है, KH1। तो KH1 सारंग, इसको बोल देता हूँ KH1, इसको क्या बोल दूं सारंग? KH2, और इसको KH3। सारंग थोड़ा थोड़ा ऐसे महसूस कर बता, इसको KH1 क्या होगा बताओ? क्या? वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या है? फिर से बोलो, KW आवाज नहीं है हिसाब से। KW K से क्या मतलब होता है? K तो K साफ साफ बताना है तुम्हें। सार्थक क्या होगा? सार्थक फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है? क्या सर? फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है? सारंग आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, तुम्हारा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। K3 K3, हाँ मैं सुनना चाह रहा हूँ, तो K3 होगा, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है बताओ? H2O। तो बैकवर्ड में क्या टूट रहा है बताओ? HPO4 2 माइनस। और HPO4 2 माइनस के टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं? K3 बोलते हैं। इसी तरह से KH2 क्या होगा बताओ, बोलो? कोई भी बोल दो। KW/K2। KW/K2। और KH3 क्या हो जाएगा? KW/K1। और क्योंकि बच्चों K1 इज मच मच मोर देन K2 इज मच मच मोर देन K3, तो अब मुझे बताओ 1/K3, 1/K2, 1/K1 में KH1, KH2, KC सबसे बड़ा कौन होगा? KH1 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 will be much much more than KH2 will much much more than KH3। Obviously एक -3 वाले का प्रोटॉन के लिए जो अफिनिटी होगी बच्चों, वो डेफिनेटली ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होगी। तो देखो मैं यहाँ पे भी सेम काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा C। याद है क्या एक बार में लिखना? देखो कैसे लिखते थे एक बार में, C इंटू क्या लिखूंगा? 1 माइनस अल्फा 1 H1, है ना ध्रुव? हाँ, इसके नीचे क्या लिखूं बोलो ध्रुव? इसके नीचे क्या लिखूं? CH1
और CH1। CH1 और CH1। अब इसके नीचे क्या लिखूं? CH1 into 1 minus H2 और फिर जिसको उसके ऑलमोस्ट आगे क्या कर दूं? CH1 ही करेंगे। फिर वो H2PO4 वाला CH1 CH2 और OH माइनस वाला CH1 plus CH2। CH1 प्लस CH1 CH2। अरे हाँ, H1 H2 साथ में। लेकिन CH1 प्लस CH1 CH2 में CH1 कॉमन आएगा तो 1 प्लस H2 वापस से 1 ही हो जाएगा, तो ये फिर से क्या रहेगा? CH1। जैसे एकदम सेम कॉपी, एकदम मतलब कैसे मैं बोलूं तुम्हें कि कुछ हम नया पढ़ ही नहीं रहे, हम टाइम पास कर रहे हैं। छोड़ के मत चले जाना, टाइम वेस्ट हो रहा है समझ के। हाँ, H2 मैच की क्या लिखूं भाई? CH1 H2 into 1 minus H3, जो अप्रोक्सीमेटली CH1 H2 ही होगा। सेम H3PO4 के लिए भी CH1 H2 H3 और OH माइनस के लिए भी वो अप्रोक्स CH1 ही होगा। CH1 ही है। सही बात है ना? हाँ सर। बच्चों समझा सबको ये? तो आज मुझे बताओ, फॉर OH माइनस ओनली कौन सा स्टेप डोमिनेट कर रहा है बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट। और फर्स्ट स्टेप के हिसाब से मुझे बताओ, उसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है दैट POH एकदम वही वीक बेस वाला फॉर्मूला है। POH इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ? हाफ ऑफ फर्स्ट स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बताओ? H1 PKH H1 is log C माइनस POH minus माइनस log पहला वाला PKB। माइनस लॉग सी। अभी हम चेंज करेंगे इसे। और अब मैं इसमें दो चीजें कंबाइन कर देता हूं। लेट्स मिक्स टू शीट्स टुगेदर। ठीक है, इसके अंदर पहला शीट जो है वो है, बताओ किसका? पहला शीट है, OH को PH में कन्वर्ट। OH को H में। हाँ मतलब पहला शीट मैं तो ये बोल रहा था, पहला शीट है पॉली हाइड्रोक्सिल बेस वाला, पॉली हाइड्रोक्सिल बेस वाला शीट है। और दूसरा शीट है बच्चों इसके अंदर जो इसमें कंबाइन करना है हमें, दूसरा शीट जो कंबाइन करना है हमें वो है इसके अंदर किसका बताओ? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले में हम लोग जो जानते हैं, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? PH इज इक्वल टू एनायन का फॉर्मूला क्या है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बताओ? हाफ ऑफ, शुरू किससे करेंगे? PKW, उसके बाद में साइन क्या है? प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है? ये रहा बच्चों, ये रहा भूल गए क्या? माइनस PKB। अरे ये रहा बच्चों, सुनो सुनो सुनो। फर्स्ट, एनायन के हाइड्रोलिसिस में क्या लगता है दोनों बताओ? प्लस। प्लस प्लस। अरे वो वही आएगा। अच्छा ठीक है, गलती हो गई, सॉरी बच्चों, गलती हो गई, आराम से कर लो। POH इज इक्वल टू क्या है बताओ? POH इज इक्वल टू PKW माइनस PH, ऐसे डिराइव किया था भी पिछली क्लास में अपन ने। हाँ हाफ ऑफ सर। PKH को क्या लिखूं बताओ? PKH1 को क्या लिखूं? KW बाय K3। क्या आ जाएगा? PKW माइनस माइनस PK3 PK3। और माइनस लॉग C। अब सही है, हाँ। इसको यहाँ पे खोल दिया। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो PKW, PH को उस तरफ ले जाओ तो PH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ PKW प्लस क्या बताओ? PK3 प्लस क्या बताओ? लॉग C। यही तो मैं बोल रहा था ना, दोनों तरफ क्या लगता है बताओ बच्चों? ये हम डायरेक्टली सोच के निकाल सकते थे ना, बताओ क्या? प्लस प्लस सीधा लिख देते। और यहाँ बताओ, तुम्हें अभी ऊपर क्या सिखाया था क्लास के स्टार्टिंग में? यहाँ पे क्या आता है? PKA की PKB? तो एसिड वीक है कि बेस वीक है इसका? एसिड वीक है। एसिड वीक है ना। मतलब ये सॉल्ट क्या रहा होगा बताओ? ये सॉल्ट ऐसा रहा होगा ना, Na3PO4। Na का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। तो क्योंकि एसिड वीक है तो उस एसिड का क्या आएगा बताओ यहाँ पे? PKA। और कौन सा PKA आएगा ये याद कर लो, जो लास्ट PKA होता है 3 वाला, ये आता है यहाँ पे PK3 प्लस लॉग C।
ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये तभी वैलिड है ओनली इफ, बोलो क्या, H is less than 0.1. h इज लेस देन पॉइंट। तो समझा क्या भाई? हाँ सर। हम्म। तो देखो, फिर से देखो आप, मुझे फिर बताना एक बार। FeCl3 ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, K2CO3, मुझे इन तीनों का पीएच बताना है तुम्हें, ठीक है। कौन बताएगा भैया? तुम ही लोग हाथ खड़ा करके बता दो भाई। शौर्य, पहले वाले का बताओगे क्या पीएच? फिर फॉर्मूला बताना है, राइट? हाँ फॉर्मूला बताना है। हाँ पीएच मतलब वही फॉर्मूला बताना है भाई। सर FeCl3 तो नो, आराम से देखो, मैं तुम्हें कुछ चीजें हेल्प कर देता हूँ। अरे मैंने कहा देखो, ये पहले तो क्या है कि तुम्हें ध्यान रखना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, पहले इसके बारे में डिसाइड कर लो। और ये ठीक है, सर और एसिडिक फॉर्मूले में, हाँ फॉर्मूले में प्लस माइनस साइन क्या आएगा पहले डिसाइड कर लेना अपने दिमाग में। दोनों जगह साइन सेम आता है, अगर वो ना हो हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो इसमें से आयन हाइड्रोलाइज कर रहा है पॉलीवेलेंट, उसका लास्ट, उसका क्या आता है बताओ? उसका लास्ट के या के भी आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो पहले बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है? एसिड। एसिडिक, एसिडिक है। तो यहाँ पे क्या लिखूं बताओ? पीएच इक्वल टू हाफ ऑफ PKW, और ये एसिडिक है तो प्लस, जब एसिडिक है तो तुम्हें पीएच क्या करना है भाई? 7 से, अच्छा 7 से कम करना है, माइनस PKB, पीकेबी, गुड। पीकेबी के नीचे क्या साइन माइनस लगाऊं? लॉक्सी। नहीं, पीकेबी कौन सा है इसके? देखो इसके, PKB 3, गुड, क्योंकि इसमें कौन सा बेस छुपा हुआ है बताओ? इसमें FeOH होल साइज छुपा हुआ है। हाँ आगे बोलो। माइनस लॉक्सी, सेम साइन। माइनस लॉग सी, ठीक है। हाँ ZnNO3 होल ट्वाइस। सर सेकंड वाले का ऊपर वाले वाला नहीं हो जाएगा? सेकंड वाले का ऊपर वाला नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं होगा सेकंड वाले का। तुम बताओ पहले, मुझे बताओ एसिडिक है बेसिक है? बताओ इसमें से कौन हाइड्रोलाइज कर रहा है? एसिडिक। एसिडिक है। ऊपर वाले का एसिडिक वाला थोड़ी है। हाँ बोलो। शुरुआत तो कैसे है भाई? शुरुआत तो वही है, PKW minus PKW PKB2 माइनस अच्छा PKB PKB2 minus logs. PKB2 माइनस लॉग सी। समझे ना शौर्य? हाँ सर। लास्ट वाले का बताओ माही। सर न्यूट्रल नहीं होगा? नहीं बेटा, K2CO3 में मुझे बताओ कौन कौन से आयन निकले? K+ और CO3-2। K+ हाइड्रोलाइज करता है, K+ तो नहीं करेगा। CO3-2 करेगा करेगा। ओ क्योंकि ये सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड की सर। लिस्ट में नहीं आता। हाँ, हाँ सर। अब एसिडिक है या बेसिक है पहले बताओ? बेसिक है। हाँ तो फॉर्मूला, तो PKW प्लस PKA2 प्लस लॉग से। सबको आया बच्चों ये? तो इसमें एक आखिरी चीज बची है जो कि बहुत ही वियर्ड रहेगी,
ठीक है, एंड दैट स्पीशीज इज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज बच्चों, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, ठीक है। और वो जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है भाई, उसके अंदर क्या है कि हम इसके बीच की स्पीशीज की बात कर रहे हैं बच्चों। मतलब क्या बताओ, HPO4 2 माइनस, तो ये HPO4 2 माइनस, ठीक है, जब पानी में डालेंगे तो ये बड़ा अजीब स्पीशीज है, क्योंकि दिस विल क्राई फॉर इट्स पेरेंट्स। कौन इसका पेरेंट था बताओ, कौन इसका पेरेंट था? PO4 माइनस, H2PO4 माइनस, ठीक है, एंड दिस विल आल्सो क्राई फॉर इट्स, क्या बताओ बच्चे, कौन इसका बच्चा है बताओ? PO4 3 PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, और ये पानी में दोनों बनाएगा। और जब ये बनाएगा तो ये कैसे बिहेव करेगा बताओ? दिस बिहेव्स एज, क्योंकि ये जब बनाएगा तो अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा साथ में बताओ? H+, देखो दिख ही रहा है, H+ रिलीज करेगा। और जब वो बनाएगा तो दिस बिहेव्स एज, क्या बताओ? OH माइनस। H-। और ऐसी स्पीशीज जो दोनों बिहेव करती हैं, इसमें फिर वही चक्कर होगा बताओ, कि जितना ज्यादा OH- बनेगा, मुझे बताओ उतना, बताओ ये इसको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज OH- H+ को रिमूव करने में हेल्प करेगा, और जितना ज्यादा H+ बनेगा उतना, ये बताओ इसको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? हाँ यार सर, तो क्या रेट दोनों का सेम अज्यूम? तो हम फिर क्या मान लेंगे बताओ? बताओ जरा, लिखते हैं, आओ चलो लिखते हैं। HPO4 2 माइनस को जब मैं अभी क्या बना रहा हूँ बताओ? हाइड्रोलाइज करवा रहा हूँ, मुझे हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन बताओ। मतलब क्या एग्जैक्टली? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आपने जो लिखा है बिहेव एज H+, मतलब वो क्या मतलब होता है? नहीं, बिहेव्स एज H+, नहीं, मैं बोला था बिहेव्स एज एसिड, अच्छा, मतलब लिबरेट्स H+, बोलना, बिहेव्स एज एसिड, गिव्स H+, ओके सर। और वो बिहेव्स एज बेस, गिव्स OH-। समझ रहे हो? यस हाँ, तो अभी 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 जरा मुझे मानिए इक्वेशन बताओ जरा, क्या लिखूं हाइड्रोलिसिस की इसकी? Sir, HPO4 2 minus plus H2O gives PO4 3 minus and PO हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, तुम इसके बच्चे बना रही हो? H2PO हाँ, H2O से रिएक्शन करवा रही हो? H2PO हाँ, H2PO4 माइनस, plus OH minus. और सुनो दूसरी इक्वेशन बोलो। अब जब मैं इसका एसिड डिसोसिएशन लिखूंगा, डिसोसिएशन इक्वेशन लिखूंगा मानिए, तो क्या लिखूंगा? तब PO4 3 minus बनेगा क्योंकि वो H plus निकलेगा। हाँ, तो कंप्लीट इक्वेशन बोलो, क्या लिखूं? HPO4 2 minus plus H2 नहीं give जरूरत नहीं है। हाँ, PO4 3 minus plus H plus। और मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, इसके नीचे क्या लिखूं बताओ? अब मैं लिखूंगा C into 1 minus H H, और यहाँ पे क्या है एक्सेस में? यहाँ पे क्या लिखूं? CH और यहाँ पे क्या लिखूं? CH, और नीचे क्या लिखूं बताओ? C into, C into 1 minus H नहीं नहीं, नीचे वाले का रहेगा स्टेप सेम अलग चल रहा कंसंट्रेशन है। C into नहीं 1 माइनस तो वो H2 हो जाएगा। अल्फा, अल्फा अल्फा, सुनो, अल्फा, C into 1 माइनस अल्फा। तो जब कॉमन आयन की लॉजिक से करेंगे बच्चे, तो क्या लिखेंगे बताओ? तो ये अल्फा ऊपर जाके घुसेगा और वहां से भी कम करेगा, और ये H नीचे आके घुसेगा और यहाँ से भी कम करेगा। वो लोग करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर तो अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं PO4 3 माइनस में? C अल्फा, C 1 minus H into
देखो देखो मेरी CR बात सर सुनो, मेरी बात सुनो आराम से। तभी तो रोल आएगा सर हाँ छोटा ये हो अच्छा, ये बताओ जाएगा। तुमको समझा कि नहीं समझा, पहले बताओ जो मैं लिख रहा हूँ। बच्चों देखो, देखो साइमल्टेनियस एकदम बच्चों तुम्हें याद है क्या? एक बार इसको आयनिक के हिसाब से मत देखो, तुम मुझे एक चीज बताओ, एक मैं कॉमन चीज लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या तुम्हें ये याद है? जैसे मैं लिखता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता ए, ए तो ए तो कॉमन है ना बच्चों दोनों के लिए, बोलो। तो मैं अगर ये लिखूंगा, मान्या ए माइनस एक्स ऊपर वाले में गया, माइनस वाई नीचे वाले में गया, तो इसके लिए तो कॉमन के लिए तो मैं दोनों जगह सब्ट्रैक्ट कर ही दूंगा ना, बताओ। हाँ सर और क्योंकि ऊपर वाले में एक्स गया है, तो इसके हिसाब से तो एक्स के हिसाब से अमाउंट बनेगा ना भाई, हाँ 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 सर और इसके हिसाब से वाई के हिसाब से अमाउंट बनेगा। ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है ना, कैसे लिखा जाएगा? मोल कंजर्वेशन, सिंपल। जो जो जिस रिएक्शन में जितना कंज्यूम हुआ है उसी के हिसाब से मोल्स बनाएंगे ना भाई। यस सर ये समझ में आया क्या, बताओ? यस सर और अब वो घटिया असम्पशन क्या है भाई, सारंग बताओगे क्या, जिससे मैं अपना काम चलाऊंगा आगे? H1 is roughly H equal to equals to H2. alpha. फिर से बोलो। हाँ, H is equal to roughly equal to alpha. अल्फा, तो जल्दी से हम लोग को बताओ इक्वेशन क्या लिख देंगे, जल्दी बताओ बताओ। ऊपर वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है बताओ इसका? के डब्ल्यू, धीरे धीरे बोलते हो तुम लोग, के डब्ल्यू अपॉन KW upon K2. 2 इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ? इज इक्वल टू ओ एच माइनस को ओ एच माइनस छोड़ देता हूं, लेकिन बाकी जगह क्या लिख दूंगा बताओ? सी एच अपॉन C1 E1 minus 2H. माइनस अल्फा माइनस एच। और दूसरी की इक्वेशन क्या लिखूं बताओ, नीचे वाले की बोलो क्या लिखूं? K3 equals to के थ्री इक्वल टू एच प्लस को एच प्लस लिखूंगा, लेकिन बाकी जगह क्या लिखूंगा बताओ? सी अल्फा सी alpha अल्फा upon वन सी C1 वन minus माइनस alpha. minus alpha minus. और अब इन दोनों को क्या कर दूं बताओ? मेरे को दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि अगर मैं एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा यूज करने वाला हूं, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूं बताओ? divide. डिवाइड, वेरी गुड। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरी दुनिया से चीजें जो है वो टूट टूट के फट फट के अलग हो जाएंगी। के डब्ल्यू अपॉन के टू इंटू क्या बताओ? के थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? सी एच दिस और सी अल्फा और दिस कट गया, और मेरे पास में क्या आएगा बताओ? मेरे पास आएगा ओ एच माइनस अपॉन क्या बताओ? एच प्लस। एंड जल्दी बताओ मैं क्या लिखूं? बोलो 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 बोलो। KW को OH plus into OH minus alpha into H plus लिख देंगे. इंटू एच प्लस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? KW. KW। और इसलिए OH माइनस को रिप्लेस कर दूंगा KW बाय H प्लस से, तो ये क्या लिखा हुआ है बताओ? KW अपॉन H प्लस का स्क्वायर, KW अपॉन K2 इंटू K3। KW कट गया, H प्लस इज इक्वल टू क्या बताओ? रूट ऑफ K2 इंटू K3। तो PH इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? हाफ ऑफ PK2 प्लस क्या बताओ? PK3। डोंट यू थिंक इसके अंदर वो फीचर्स कॉमन है? क्या हमने इसमें कोई एनी कंस्ट्रेंट लगाया बताओ ऑन अल्फा? नहीं और sir. नहीं, तो मतलब ये एंड साथ साथ में एंड, ठीक है, नो नो कंसंट्रेशन इन फाइनल एक्सप्रेशन। मतलब ये हर वैल्यू ऑफ अल्फा और एच के लिए है और इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बोलो समझा गया? हाँ सर तो हमने आज देखो क्या सीखा, देखो हमने आज ये सीखा कि अगर तुमने पानी में अगर T इक्वल टू 0 पे ऐसा दे दिया 0.1 मोलर H3PO4 है, 0.1 मोलर क्या है बच्चों? H3PO4, ठीक है। तो पीएच बताओ। तो पहले तुम्हें इसका सेक्शन बताना है। ये सेक्शन क्या है बताओ बच्चों? वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला जो है वो तुम्हें याद करके यहाँ पे फिट करने की कोशिश करो, और कोई कंडीशन है कि नहीं है वो तुम्हें चेक करनी है। अगर T इक्वल टू 0 पे बच्चों तुम्हें आज ये दे दिया 0.1 मोलर Na2H
0.1 मोलर NaH2PO4, ठीक है। तुम्हें सपोज ये दे दिया T इक्वल टू 0 पे 0.1 मोलर Na2HPO4, और सपोज दे दिया T इक्वल टू 0 पे 0.1 मोलर Na3PO4। तुम्हें समझना है कि H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस में ये जब इसमें टूटता है बच्चों, अगर ये इसमें टूटता तो बताओ क्या बनता, K1। फिर जब ये इसमें टूटता है तो क्या बनता है बताओ, K2। ये सब अलग अलग सवाल है भाई देखो। और ये इसमें टूटता है तो क्या बनता है बताओ, K3। जब ये इसमें जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं, उल्टे डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, H1 हाइड्रोलिसिस। हाँ, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता बताओ, KW W by K K3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता, KW अपॉन K2। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता, KW अपॉन K1। तो इन सबका अलग अलग एरिया है, समझ रहे हो। जैसे ये इसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये अनिमेश सेकंड वाला सवाल किसको बिलोंग करता है, एम्फीब्रोटिक स्पीशीज। ये स्पीशीज थर्ड वाला सवाल किसको बिलोंग करता है अनिमेश, वो भी एम्फीब्रोटिक होगा। फोर्थ वाला सवाल किसको बिलोंग करता है अनिमेश, वीक मतलब बिलोंग करता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को, सुनो, पॉलीवेलेंट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को। एंड इन सबका टाइप ऑफ फॉर्मूला जो है ना बच्चों वो अलग अलग है, समझ रहे हो क्या। तो जैसे पहले वाले का टाइप ऑफ फॉर्मूला क्या था बताओ, वीक एसिड का फॉर्मूला टाइप क्या था बताओ, हाफ ऑफ PK1 minus log PK1 minus log हाँ हाफ ऑफ PKA। जैसे PK माइनस लॉग C है, और इसके अंदर पहला स्टेप जो होता है उसके अंदर कौन सा K आता है बताओ, फर्स्ट। तो इसलिए pH इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ PK माइनस हाफ ऑफ PKA1 माइनस लॉग C। और क्या तुम्हें कुछ चेक करना है, बोलो, चेक करना है। alpha less than 0.1 अल्फा 1, क्या फॉर्मूला है अल्फा 1 का, बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। root KH by C root K by C KA1 बाय C। प्रॉपरली बताओ पॉलीबोटिक स्पीशीज में कौन से K की बात कर रहे हो, K1 बाय C ये क्या होना चाहिए, less than 0.1 0.1 लेस देन 0.1। तो फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा, सही बात है बोलो। हाँ सर। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला बोलो। अब ये जो एम्फीब्रोटिक स्पीशीज है इसके इनके इनके फॉर्मूलों का टाइप ही क्या होता है बताओ, PKA प्लस क्या बताओ, PKA बाय 2 का टाइप है। तो इसका फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू PK1 plus PK2। हाँ। अब बच्चों क्या करो, इसमें एक बात ध्यान रखो, ओनली फर्स्ट स्टेप डोमिनेट्स। सिर्फ कौन सा स्टेप डोमिनेट करता है बताओ बच्चों, पहला। तो इसके फॉरवर्ड जाने में मतलब नीचे जाने में पहले स्टेप में कौन सा K आ रहा है बताओ, K2 और ऊपर जाने में कौन सा K आ रहा है बताओ, 1। नीचे ऑल्दो ये 2 बार जा रहा है, लेकिन तुम्हें ये समझना है कि क्योंकि अगला वाला स्टेप, छोटा वाला स्टेप ऊपर वाले स्टेप को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए नीचे K3 वाला स्टेप उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए आंसर क्या रहेगा इसका, PKA2 प्लस क्या बताओ, PKA क्या 1 1 होल अपॉन 2 तो है ही बात। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू PK2 plus plus 2 PK3 plus PK3 बाई 2। कुछ चेक करना है, नहीं सर। नहीं सर नहीं सर। फ्रेंड ऑफ कॉन्क। इंडिपेंडेंट। और लास्ट वाले का सेक्शन क्या है बताओ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसका फॉर्मूला जो है, ये कैसा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, एनायनिक की कैटायनिक, एनायनिक। एनायनिक। तो मतलब क्या आएगा, प्लस प्लस की माइनस माइनस,
प्लस 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 प्लस। हाँ, अब शुरू करते हैं। तो pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है बताओ? KW plus हाफ पी के डब्ल्यू प्लस हाफ पी के थ्री प्लस हाफ लॉग सी। pK3 प्लस log C। क्या कुछ चेक करना है? बोलो बच्चों, बोलो। चेक करना है। सर एच चेक करना है। हाँ, एच चेक करना है। और H एच का less फॉर्मूला than क्या है बताओ? क्योंकि C है तो S चेक करेंगे। रूट के एच वन बाई सी लेस देन रूट KH1/C लेस देन 0.1। ये बात अलग है कि KH1 खुद क्या होता है? KW अपॉन K3 3। सही है ना भाई? देखो, हम लोग 2-4 सवाल कर रहे हैं, फिर हम छूट रहे हैं। अच्छा, सर एक डाउट है। हाँ, सर ये मतलब फोर्थ स्टेप तक आते आते तो वैसे ही बहुत कम नहीं हो जाएगा? pH नहीं pH नहीं, H का वैल्यू। नहीं तो ये तो बेसिक है ना। H का वैल्यू तो मतलब तुम समझ नहीं रही हो। हम H एक्चुअली वो H प्लस का वैल्यू तो बहुत कम है क्योंकि OH माइनस बहुत ज्यादा है। तो pH का आंसर बड़ा आ रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है ना कि H प्लस बहुत कम है, OH माइनस बहुत ज्यादा हो गया ना यहाँ पे आते हैं। नहीं सर, वो जो चेक करना है हमें अच्छा, दोबारा। नहीं 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 नहीं, H का वैल्यू कम नहीं होगा। उल्टा उल्टा H का वैल्यू वो सिग्निफिकेंट रहेगा। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। और हाइड्रोलिसिस तो मुझे बताओ, देखो मुझे बताओ H3PO4, ठीक है, H2PO4 माइनस जो है, ठीक है, इसका पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग है, दूसरा स्टेप क्या है बताओ? वीक है। और HPO4 2 माइनस बना, उसके बाद में अगला स्टेप और वीक है, PO4 3 माइनस का। तो मतलब अगर तुम H3PO4 लेती हो तो ये बहुत कम बनता है। बोलो, बहुत कम बनता है ना? सही बात है ना? लेकिन अगर तुम PO4 3 माइनस लोगी तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये कितना डेस्परेटली पीछे जाएगा बहुत स्पीड से, क्या बनाने के लिए? HPO4 2 माइनस के लिए। बिकॉज इसका K3 बहुत कम है, तभी तो इसको आदत नहीं है ना इस पर रहने की। हाँ सर। तो तुमने अगर ये बहुत ज्यादा बना दिया तो ये तो बहुत गुस्सा है ना, बताओ ये। सिंस यस। K3 is very less, that is why KW upon K3 क्या होगा भाई? इसका काफी सिग्निफिकेंट रहेगा, है ना? इसलिए बच्चों मुझे बताओ, तुम्हें शायद जो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की रिकॉर्डिंग्स में तुम्हें एक बात शायद मैंने बार ऐसे देखो इसमें रिपीट हुई है कि जब हम लोग Mg+2 के साथ में कार्बोनेट के सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो पीपीटी बनना किसका चाहिए बताओ? MgCO3। जिस लेकिन कार्बोनेट साथ साथ में क्या कर रहा होता है बताओ पानी के साथ में? H2CO3 हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो और इस हाइड्रोलिसिस के 2 स्टेप्स हैं माने। पहले स्टेप में क्या बनेगा? HCO3 माइनस और OH माइनस। और दूसरे स्टेप में HCO3 माइनस हाइड्रोलाइज करेगा H2O से और क्या बनाएगा भाई? H2CO3। H2CO3 एंड OH। इसमें से कौन सा स्टेप पहले डोमिनेंट है बताओ? पहला, फर्स्ट क्योंकि वो ज्यादा हाइड्रोलाइज कर रहा है। और ये OH माइनस इतना ज्यादा होता है कि Mg+2 इसके साथ साथ में इसके वो भी चिपकना शुरू हो जाता है। और इसलिए पीपीटी बनता है वो कैसा बनता है? मिक्स पीपीटी बनता है। समझ रहे हैं? हाँ, देखो तो इसमें देखो बच्चों 4-5 सवाल कर रहे हैं भाई, एक बार वो देख लेते हैं। तुम स्पीशीज आइडेंटिफाई करना है निक में भाई। स्पीशीज आइडेंटिफाई हो जाएगी तो सवाल हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले आ, सबसे पहले फाइंड pH ऑफ 10⁻⁻2 मोलर NH4CN सॉल्यूशन। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या डेटा चाहिए? इसको देखो, देख के बताओ कि कैसा सॉल्ट है, क्या है सामान वैसे बताओ। ये एम्फीब्रोटिक है, सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, क्या है? सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट। ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट तो तुम्हें एक्चुअली क्या चाहिएगा इसके लिए बताओ? K और KB दोनों चाहिए। K और KB। KHCN का है 5 × 10⁻⁻10 और KBNH3 का है 2 × 10⁻⁻5।
आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर 9.3 के आसपास आएगा आई थिंक। हाँ देखो जो आया गया 9.3 आंसर है। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर 9.3। लग रहा है 9.3 आया क्या भाई। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अनुष्का हाँ सर आया। दूसरी अनुष्का। हाँ सर आया। ठीक है तो मैं इसको तो देखो छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। शिवांगी आया क्या भाई। समृद्धि। हाँ सर। ठीक है अच्छा 10⁻² मोलर बेरियम लैक्टेट। अर्पिता ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है भाई। ये सॉल्ट एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसमें कैटायन एनायन में से कोई तुमने किसी को देखा है क्या स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट। ये नहीं देखा अर्पिता। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस गुड। तो ठीक है तो अब ये एसिडिक है कि बेसिक। बेस। बेस है बेसिक है। तो तुम्हें एक्चुअली क्या डेटा दिया जाएगा बताओ इसमें। ये भी। के भी नहीं बेटा क्योंकि के भी तो इन्फिनिटी है तभी तो स्ट्रॉन्ग बेस है वो। यहाँ पे उल्टा काम है बताया वो तुम्हें क्या देगा बताओ। ये देगा। के ए देगा लैक्टिक एसिड का क्योंकि वो वीक है ना। सही बात है ना। लैक्टिक एसिड का के देगा और लैक्टिक एसिड का जो के रहेगा वो दिया है 10⁻⁻⁴। अब मुझे बताओ गलतियां बताने के लिए भाई हमारे पास में कौन कौन मुझे बताएगा कि इसके अंदर कॉमन मिस्टेक सर बच्चे करने वाले हैं इसके अंदर। मुझे बताओ अच्छा ये अच्छा अनिमेश क्या ये पॉलीवेलेंट कैटेगरी में आता है क्या। क्या सर। ये पॉलीवेलेंट हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में आता है क्या। लैक्टिक एसिड नहीं। लेकिन ऐसा देख के लग रहा है कि पॉलीवेलेंट है ये। लैक्टिक एसिड में दो होता है ना और नहीं 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 लैक्टिक एसिड में दो होता है लेकिन वो दो की बात नहीं कर रहा है। सर ऐसा बोल सकते हैं सॉल्ट है। सॉल्ट तो है ही इस, बेटा ये समझ नहीं रहे। इसलिए हाइड्रोलिसिस का स्कोप मतलब बेरियम जो आता है पॉलीवैलेंट ना। नहीं सोचेंगे। चलो आंसर निकालो चलो ठीक है नो मोर assumptions unnecessary assumptions। हम 15 मिनट में छूट रहे हैं बच्चों तुम्हारा और कोई क्लास है क्या इसके बाद में। नहीं कोई है क्या। नहीं नहीं है ना हाँ 15 मिनट में छूट रहे हैं हम लोग जल्दी करो। सर आंसर 10 आया। बाकी लोग। सर मुझे 8 आ रहा है। 8 आ रहा है सर।
ओके, आंसर दोनों ही गलत है हमारा। इसलिए मैं पूछ रहा था तुमसे कि बच्चे क्या गलती कर सकते हैं। दिव्यज्योत बता देती है नॉर्मली क्या गलती कर सकते हैं, और तो किसी के पास ये विद्या है नहीं बताने के लिए। एक 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 मंच इनाम गलती बताने के लिए, बोलो बच्चों। हाँ सर, ये इसका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। हाँ, लालची, तुम इसलिए नहीं आंसर करते हो सही में पहली बार में। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। जब तक जो है कुछ तुम वेट करते हो ना रिवॉर्ड देने पे, जब इनाम आएगा तब काम करेंगे हम लोग। सही बात है, सही बात है बच्चों। एक इसमें धोखा है। धोखा क्या है? तुमको जितने भी डेरिवेशन लिखवाए गए हैं सी के, सुनो, वो क्या है कि वो सब के सब सी पे बने हुए हैं। तुम्हारी आदत क्या है? तुमने सी की जगह क्या पुट कर दिया बताओ? 10⁻²। मैं तुमसे अनिमेश ये सर टू पूछने की, इंटू सी डालना पड़ेगा। हाँ 2 × C डालना पड़ेगा। मैं अनिमेश ये पूछने की कोशिश कर रहा था तुमसे कि ये बेरियम+2 है, लेकिन बेरियम बेरियम लैक्टेट होल ट्वाइस जब टूटेगा तो ये बेरियम+2 बना रहा है, लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा, ये 2 LSE- बना रहा है। तो ये दो आयंस हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, 2 बार हाइड्रोलाइज नहीं कर रहा है। तो ये 2 आयन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें 2 × 10⁻² लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ये सवाल बाकी सबसे अलग है। एंड मैं ऐसा मानता हूं कि तुम्हारे मेंस में ऐसी कोई चीज आए, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन की चीज आए, लेकिन इस रीजन से गलत हो जाए, इस बात के चांसेस हो सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ सर। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है। 7.85। कैलकुलेशन में अभी मिस्टेक आ रही है, पता नहीं क्या। मेरे पास वो लिखा हुआ नहीं है, चेक कर लेते हैं अपन लोग। pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या लिखूंगा बताओ? pKw 14 प्लस और सर 8.15। 8.15 एग्जैक्ट है, प्लस pKa तो बेटा वही रहेगा, 4 ही रहेगा, और प्लस लॉग सी करूंगा जब मैं 2 × 10⁻² करूंगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों होल्ड करो। उसी ने फोन काट दिया। हाँ, तो प्लस क्या हो जाएगा? लॉग सी करने में मेरे पास कितना आ रहा है? 0.3 माइनस 0.3, सर 0.3 माइनस 8.15 आ गया सर। 8.15 आ रहा है ना भाई। तो तो ये आ रहा है -2 प्लस 0.3, शायद 8.15 देखो आ रहा होगा, चेक करो इसको। ठीक है, ऐसे बच्चों जैसे जैसे मैं बताता हूँ फिर से देखो, एक इसमें मिस्टेक मत करना। देखो, फाइंड pH when find pH at equivalence point when 0.2 molar CH3COH is titrated with 0.1 molar NaOH। मतलब ये नाइटमेयर है उन सारे केयरलेस बच्चों का जिन्हें बस फॉर्मूला घोट घोट के किसी तरह से उल्टी करनी आती है। बस छोटा सा स्टेप इसमें ऐड किया है। क्या ऐड किया अभी अनिमेश? जनरेशन अलग अलग हो गई है, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। वॉल्यूम एक तो नहीं, वॉल्यूम डबल करने वाला था मैं लास्ट राउंड में चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे तो पॉइंट ट्रिपल हो जाएगा ना? सर ये बफर है। नहीं, बफर नहीं है बेटा, इक्वलेंस पॉइंट बोला है मैंने। देखो बफर कैसे हो सकता है? बफर अगर इक्वलेंस पॉइंट नहीं होता बेटा तो ये बफर होता। ठीक है। आंसर निकालो चलो। एक छोटा मंच इसके लिए और।
तो आज अ, अदिति आदित्य का तो है नहीं, आर्यन भक्ति उनका भी, 4 लोग का वाइवा है आज। देखो चारों लोगों को मैसेज करते हैं। सर किस किस का वाइवा है? बताएंगे, उनको मैसेज गया है। देखो तुम में से कोई है नहीं एक्चुअली। आंसर किसी का? चलो देखो, तुम्हें बेसिकली बात ये है बच्चों कि तुम्हें जो है क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसका इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए वॉल्यूम मैनेज करके जो है उसके बाद करना पड़ेगा। सर रफली 8.76 कुछ आएगा। 8.75 आया, हाँ। 8.75 आ रहा है क्या? अच्छा देखो, तो हमें देखो क्या करना है इसके अंदर। हमें देखो ये करना है कि मैं पहले ये करूंगा, 0.2v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1v2। तो v1 v2 का रिश्ता आ जाएगा, दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, v2 इज इक्वल टू 2v1 आ जाएगा। सही बात है, बताओ। तो इसका मतलब जो CH3CONA प्लस NaOH जो सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, इसका इसका क्या होगा बताओ। इसका तुमने 0.2v1 गिराया और इसका तुमने 0.1v1 गिराया, सॉरी 0.1v2 गिराया। इक्विवेलेंस पॉइंट है ना, बताओ दोनों 0 0 हो गए, हो गए। तो अब इससे सॉल्ट जो बन रहा है CH3CONA, पहले तो ये थोड़ा कमाल की बात है कि सॉल्ट जो बन रहा है उसके मोल्स तो 0.2v2 सॉरी 0.2v1 ही रहेंगे। कुछ भी लिखो, 0.2v1 लिखो या तुम 0.1v2 लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वॉल्यूम जो है इसका वियर्ड सेंस में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, मैं ऐसा कर दूंगा, वॉल्यूम हो जाएगा 0.2v1 अपॉन v1 प्लस v2 एंड v2 इज 2v1। तो ये हो जाएगा 0.2/3। पहले ये कॉन्सेंट्रेशन आया क्या बताओ मुझे। हाँ सर। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन कितने लोग आया, देखो हाथ खड़ा कर दो यहाँ पे। ये इसका कैच है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि एक एक डिसेंट मेंस का, एक टफ मेंस के सवाल के लिए हमारे पास में एक एक बैड मेंस का दिन अगर हो तुम्हारे लिए, तो उसमें तुम्हारे पास ये सवाल आ जाएगा। इतना तो बहुत हो गया फिर आईने में। गुड, 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बाकी लोग समझो इस बात को कि वो कभी कभी क्या है ना, जैसे हम आज तक हाफ करते आ रहे थे ना बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन बराबर था, वॉल्यूम हाफ कर दिया। तो वॉल्यूम हाफ क्यों हो जाता था बताओ। इसलिए हो जाता था क्योंकि v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा अगर मेरे पास में, तो v1 प्लस v2 करने से 2v हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा वॉल्यूम। अब ये सवाल शुरू होता है pH इज इक्वल टू, अब मुझे इसमें वैसे क्या हिसाब से चेक करना चाहिए बताओ। चेक चेक H ऑल्सो। मान लो H 0.1 से छोटा है अगर, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, pKw 14 प्लस क्या हो जाएगा CH3COH का कितना होता है भाई, प्लस pK 5 माइनस log 2 और प्लस log C। तो log C हो जाएगा बच्चों, प्लस log C हो जाएगा प्लस log ऑफ 0.2 और माइनस log 3। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 5 19, 19, ठीक है, माइनस 0.3, ठीक है। लॉग लॉग 2/10 है एक्चुअली, लॉग 1/5, तो माइनस लॉग 5 0.7 और माइनस 0.48 लॉग 3। ये आंसर अपॉन 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होता है देख लो, 19 माइनस 7 3 10, 18 माइनस 0.48 अपॉन 2,
दैट इज 9 माइनस 0.24, 8 पॉइंट कितना है, 76. 76 आ रहा है। ठीक है, आज का लास्ट सवाल देखो बच्चों, ऐसे तो ऐसे सवाल अपन करते रह सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। एंड हमारे पास में आज का लास्ट सवाल है, देखो if K neutralization of HCN plus NaOH is, HCN and NaOH is 10 to the power plus 4, then find pH of 10 to the power minus 3 molar KCN solution. पहले तो के न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है बताओ, लास्ट सवाल है भी आज का। NaOH plus HCN gives NaCN plus H2O. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखो, जैसे हमको पहली बार कोई अजीब सा टर्म देखने को मिल गया, हम लिख के देखते हैं, दोबारा बोलो बड़ा सारंग क्या है। HCN plus NaOH gives NaCN plus H2O. HCN plus NaOH gives NaCN plus H2O। अच्छा, ऐसे केसेस में क्या किया करो, हमेशा क्या किया करो, स्पेक्टेटर आयंस हटा दिया करो, रिमूव स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मुझे बताओ जल्दी से, देखो बच्चों, HCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या बताओ। नहीं नहीं तो मैं नहीं। इसको H प्लस CN माइनस नहीं लिख सकता हूँ, पता है ना बच्चों। हाँ सर। अच्छा, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या, Yes. हाँ हाँ सर है। हाँ सर। हाँ सर ऐसे कर देता हूँ, NaCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्या, हाँ है सर। सारे सॉल्ट्स होते हैं। और वाटर है क्या, नहीं, नहीं नहीं। तो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, Na कट जाएगा। Ne plus. इससे मेरे पास में ये इक्वेशन ये आ जाएगी, CN माइनस प्लस H2। इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है। उल्टा हाइड्रोलिसिस। अच्छा, तो ये बात सब लोगों ने अपने अपने क्लास में भी सुनी है क्या कि के न्यूट्रलाइजेशन रिवर्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस होता है। हाँ सर। अच्छा मान लो नहीं सुनी, सुनो, तो इस रिएक्शन का के न्यूट्रलाइजेशन जो है बच्चों, सपोज किसी को नहीं पता है, सुनो, तो जल्दी से मुझे देख के बताओ कि फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है। HCN तो क्या लिखूंगा यहाँ पे ऊपर, Ka। और बैकवर्ड में क्या टूट रहा है। पानी तो KW। है। ये वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ मुझे, 10 plus 2 4 और ये वैल्यू मुझे क्या निकालने में हेल्प कर सकती है बताओ। Ka। 8 क्योंकि के नहीं पता है लेकिन KW जानता हूं कितना है, और इससे Ka कितना निकल के आ गया। सही बात है। और अब मुझे बताओ इसके बाद में क्या करूंगा मैं। अब मैं KCN में जब लिखूंगा, KCN में सिर्फ कौन हाइड्रोलाइज कर रहा है बताओ, CN माइनस। N minus. CN माइनस, और CN माइनस प्लस H2O क्या बना देगा बताओ, HCN प्लस OH माइनस। अब कोई बच्चा इसको ऐसे लिखे कि ये KW बाय K इसका हाइड्रोलिसिस है, या डायरेक्टली बोल देता है कि उसका इनवर्स है, तो बात तो वही रहती। 10 माइनस 14 अपॉन क्या बताओ, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस 4। अगली गलती इसमें क्या होने वाली है बताओ, मतलब ये दिस इज लाइक योर वर्स्ट, या तो वर्स्ट मेंस डे हो जाएगा तुम्हारा, या एडवांस टाइप कुछ सवाल ऐसा आ जाए तो सिंगल चॉइस में। अगली गलती क्या होने वाली है बताओ बच्चों इसमें।
कि तुम क्या यूज कर दो फॉर्मूला? ये सीधा 10⁻−10 यूज कर लो। नहीं 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 नहीं, तुम ये फॉर्मूला यूज कर दो। क्या बोलो? माने फॉर्मूला बोलो। PKW प्लस PK प्लस log C वाला। प्लस PK प्लस log C वाला, विदाउट डूइंग व्हाट? मान्या, अब मुझे बताओ मान्या, h की वैल्यू कितनी है? सर √10⁻⁻4/10⁻³ नहीं 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 नहीं, तुम देखो, फिर तुम मिस्टेक्स कर रही हो। KH होता है बेटा, यहाँ K नहीं होता। अच्छा तुमने क्या बोला? आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। 10⁻⁻4/10⁻⁻। हाँ सही है, तब सही है, आई एम सॉरी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? √0.1। √0.1 बताओ बड़ा है कि नहीं 0.1 से? बड़ा है सर। तो लग गई भाई। अब क्या करूं? क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। क्या लिखूं? इज इक्वल टू क्या? तो 10⁻³ बोलो बच्चों, अपॉन 1 - h इज इक्वल टू 10⁻⁻4। इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? 10h² प्लस h-1। बोलो सही है क्या? हाँ सर। h इज इक्वल टू -1 प्लस √b² -4ac। गलती तो नहीं है, चेक कर लो। 20 4ac 20। √41 कितना है भाई? √20 1.414। √20 भी नहीं आता। 6.4। 6.4। 6.4। 2 डेसिमल तक बताओ। 6.403। अच्छा 2√10 हो जाएगा ना? √10 कितना है? 2, चलो 6.403 हाँ सर। -1/20। कैलसी से करते जाओ सॉरी, ठीक है? तुम 5.40/20, 0.54/2, 0.27। बोलो भी सही है क्या? h सिग्निफिकेंट h है काफी, इज मच हायर। एंड अब बताओ मेरे को आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर जाओ, CH OH माइनस नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ बच्चों? CH, इसलिए OH माइनस क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू CH इज इक्वल टू 0.27 × 10⁻³ तो OH माइनस जब इतना हो गया तो POH कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 3 log 0.27, दैट इज 3 log 27। ठीक है, 27 × 10⁻², 27 × 10⁻², ये हो जाएगा 2 log 27 इज 3⁻³ 3 × 0.48। सही किया है क्या भाई? हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या? सर वहां पे बाहर में प्लस कर दो फिर। प्लस होगा ना सर, वो 3 बाहर में प्लस। प्लस, अच्छा ठीक है, 3 प्लस, सॉरी 3 + 2, 3 + 2 -0.96, 5 -0.96 नहीं, 0.96 1.44 आएगा। 0.44 होगा ना? 196 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर। ओह सॉरी 3 से 2 से कर दिया। कितना आ रहा है ये? 1.44। 5 - 1.44 कितना है ये? 3.56। 3.56। 3.56। ये POH, PH जो है 14 - 3.56, ऐसे करके बेसिक से निकालना पड़ेगा। सबको समझा के बताओ बच्चों? ठीक है, तो हम लोग अपना इससे ज्यादा देखो आराम से अपन आयनिंग नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने इतना सब किया है, यहाँ तक का पार्ट सब कुछ सॉल्व करो। हम लोग एक छोटा सा क्लास बफर्स पे और इंडिकेटर्स पे लेंगे। तुम्हारा संडे को टॉपिक वाइज टेस्ट है आयनिक का। तुम्हारे हर वीक में 2-2 टॉपिक्स के टेस्ट केमिस्ट्री के स्टार्ट हो जाएंगे अब।
ठीक है, तुम्हें जो है टाइम टेबल वगैरह तुम्हें सब कुछ जो है वैसा ही रहेगा, बस एक आयनिक अपने बीच में अलग से किया है, तो आयनिक आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट वीक से तुम्हारा जो तुम्हारा पहले का शेड्यूल था, जो हम पीछे चल रहे हैं थोड़ा सा, उसी वीक से वैसे ही वो कंटिन्यू होगा। तुम्हारे टेस्ट वगैरह पीवाईक्यूज तुम्हें मिल जाएंगे अभी इसके, ठीक है। तब तक तुम अपनी तरफ से, आई होप इतना पुश मिलने के बाद में हम लोग शायद थोड़ा बहुत अभी जो मैनेज कर लें। मुझे तुम्हारा 1 घंटे का टाइम चाहिएगा, शायद तुम्हारी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना बच्चों? हाँ सर। तो तुम्हारा एक आध घंटे का टाइम चाहिएगा, तो मे बी कल रात को वगैरह जो है एक आध क्लास शायद रख ली जाए। एक आध घंटे पे हम लोग बफर और इंडिकेटर कर लेंगे। केएसपी तुम लोग एक बार अपने हिसाब से मैनेज करो, ठीक है बच्चों? संडे को भी आपकी एक रिवीजन क्लास, उसमें आप क्या करोगे? उसमें हम लोग कवर करेंगे जीओसी और तो हम लोग PFM। उसी ट्रैक पे चलेंगे ना, जो आप लोगों ने कैलेंडर बनाया था उसी पे। हाँ, जो पहले जो तुम्हें दिया था वो उसी पे, ठीक है। ओके सर। चलो बच्चों, हाँ, ओके। सर वो क्लास, बोलो बोलो। अब एक क्लास